नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचार की गहराई में उतरेंगे जो शायद थोड़ा बेचैन करने वाला है, पर है बहुत शक्तिशाली। टॉपिक है खुद का निर्माता बनना। हम बात करेंगे 19वीं सदी के दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे के विचारों की और उन्हें जोड़कर देखेंगे रैडिकल ओनरशिप के आज के कॉन्सेप्ट से, मतलब अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी लेना। ये सफर थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हें बचाने कोई नहीं आ रहा है। सुनने में ये किसी फिल्म का डायलॉग लग सकता है, लेकिन ये लाइन आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। एक पल के लिए इसे सच में महसूस कीजिए। कोई हीरो, कोई मसीहा, कोई लॉटरी का टिकट नहीं आने वाला। इस एक लाइन में जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया छुपा हुआ है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये सच है, अगर बाहर से मदद की कोई उम्मीद नहीं है, तो फिर अब क्या होगा? यहीं से असल कहानी शुरू होती है। जब सारे बाहरी सहारे हट जाते हैं, तब इंसान के पास क्या बचता है? वो करता क्या है? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है नीत्शे के सबसे मशहूर और शायद सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले विचार में। तो हमारा पहला पड़ाव है बचाने वालों का अंत, मतलब ईश्वर की मृत्यु का असल मतलब समझना। और ये जानना जरूरी है कि ये विचार किसी अंत का नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का ऐलान था। देखिए, जब नीत्शे ने कहा था कि ईश्वर मर चुका है, तो उनका मकसद किसी की धार्मिक आस्था पर चोट करना नहीं था। ये एक तरह का कल्चरल और साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट था। इसका असली मतलब था सभी बाहरी बचाने वालों का अंत। वो विश्वास, वो उम्मीद कि कोई बाहरी ताकत, चाहे वो भगवान हो, सरकार हो, समाज हो, आकर हमारी जिंदगी को ठीक कर देगी, वो विश्वास अब टूट चुका था। तो ये बाहरी बचाने वाले हैं कौन? सोर्स मटेरियल के मुताबिक ये हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा हैं। हम सोचते हैं कि सरकार हमारे पैसों की दिक्कतें सुलझा देगी, या हमारा बॉस हमें प्रमोशन देकर हमारी कीमत समझेगा, या फिर किस्मत, लक एक दिन हमारा साथ देगा, या शायद कोई पार्टनर आकर हमारी जिंदगी को पूरा कर देगा। नीत्शे के हिसाब से ये सब अपनी जिम्मेदारी से भागने के तरीके हैं। और जब ये सारे सहारे गिर जाते हैं, तो उनकी जगह कौन लेता है? उबरमेंश, यानी वो इंसान जो बाहर से मिले नियमों पर नहीं, बल्कि अपने खुद के बनाए हुए मूल्यों पर चलता है, जो एक तरह से अपना खुद का भगवान बन जाता है। अच्छा, तो अगर कोई बचाने वाला नहीं है और सब कुछ खुद ही करना है, तो इस नए सच के साथ जीने के लिए किस तरह की सोच, किस तरह के माइंडसेट की जरूरत पड़ेगी? यहीं से हम अपनी पड़ताल के दूसरे हिस्से पर आते हैं, अपनी किस्मत से प्यार करो, यानी अमोर फाती का माइंडसेट। अमोर फाती ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है अपनी किस्मत से प्यार करना। लेकिन ये सिर्फ चुपचाप सब कुछ स्वीकार कर लेना नहीं है, ये एक एक्टिव प्रैक्टिस है। इसका मतलब है कि जिंदगी में जो भी हो रहा है, खासकर मुश्किलें, दर्द, फेलियर, उसे सिर्फ सहना नहीं है, बल्कि उसे चाहना है, उसे अपनाना है। यह मानना कि जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो जरूरी है और वो हमारे भले के लिए ही हो रहा है। और यही आइडिया इस पूरे माइंडसेट का सार है। इस नजरिए के साथ तकलीफ कोई रुकावट नहीं रहती, बल्कि वो बदलाव लाने के लिए ईंधन बन जाती है, फ्यूल बन जाती है। जैसे बहुत ज्यादा प्रेशर और गर्मी में कोयला हीरे में बदल जाता है, ठीक वैसे ही इस फिलॉसफी के हिसाब से मुश्किलें हमें तराशने, मजबूत बनाने और बेहतर बनाने का काम करती हैं। तो आप तकलीफ से भागते नहीं, आप उसे गले लगाते हैं और पूछते हैं, ठीक है, तो मुझे क्या सिखाने आई हो? ठीक है, मान लेते हैं कि किसी ने ये माइंडसेट अपना लिया, अपनी जिम्मेदारी ली और खुद पर काम करना भी शुरू कर दिया। लेकिन तभी एक बाहरी चैलेंज सामने आता है, एक ऐसा चैलेंज जो कई बार अंदरूनी चैलेंज से भी ज्यादा मुश्किल होता है। हमारा अगला सेक्शन है केकड़े की बाल्टी वाली समस्या, यानी आगे बढ़ने की सामाजिक कीमत। केकड़े की बाल्टी की मानसिकता, ये एक बहुत पावरफुल एनालॉजी है। जरा सोचिए, एक बाल्टी में बहुत सारे केकड़े हैं। अगर कोई एक केकड़ा हिम्मत करके उस बाल्टी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो पता है क्या होता है? बाकी केकड़े उसे पकड़कर नीचे खींच लेते हैं। नतीजा, कोई भी बाहर नहीं निकल पाता और सब के सब उसी बाल्टी में फंसे रह जाते हैं। अब देखते हैं कि ये चीज इंसानों पर कैसे लागू होती है। पहला स्टेप, एक इंसान खुद को बेहतर बनाना शुरू करता है। मान लीजिए सुबह जल्दी उठता है, कोई नई स्किल सीखता है या कोई बुरी आदत छोड़ता है। दूसरा स्टेप, उसका सोशल ग्रुप, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार इस बचाव को नोटिस करते हैं। वो देखते हैं कि ये तो बाल्टी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तीसरा स्टेप, वो ग्रुप उसे नीचे खींचता है। कैसे? ताने मारकर, अरे वाह तुम तो बहुत बदल गए हो कहकर, या फिर उसका मजाक उड़ाकर। और चौथा स्टेप, अगर वो इंसान फिर भी नहीं रुकता, तो नतीजा होता है सामाजिक बहिष्कार। उसे ग्रुप से अलग कर दिया जाता है।
और बस इसी वजह से सोर्स मटेरियल का ये कहना इतना गहरा और सच लगता है, अकेलापन ऊबरमेंश होने की कीमत है। जब कोई खुद को बनाने के रास्ते पर निकलता है तो वो रास्ता अक्सर अकेला होता है। आपकी तरक्की आपके आसपास के लोगों को उनकी कमियों की याद दिला सकती है और वो आपको नीचे खींचने की कोशिश कर सकते हैं। ये एक कड़वा सच है, पर इस रास्ते का एक जरूरी हिस्सा भी है। तो हमने फिलॉसफी समझ ली, माइंडसेट समझ लिया और सामाजिक चुनौती को भी देख लिया। अब चलिए इन सब को एक साथ मिलाकर देखते हैं कि आज के दौर में इन आइडियाज़ को कैसे लागू किया जा सकता है। हमारा आखिरी सेक्शन, रैडिकल सेल्फ ओनरशिप, यानी इसका मॉडर्न एप्लीकेशन। ये फिलॉसफी इंतजार करने के सख्त खिलाफ है। सही वक्त का इंतजार करना बंद कीजिए, क्योंकि वो कभी नहीं आता। किसी की इजाजत का इंतजार करना बंद कीजिए, क्योंकि खुद को बेहतर बनाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। दूसरों के सपोर्ट का इंतजार करना बंद कीजिए, क्योंकि ये सफर आपका अपना है। और जैसा कि हमने शुरू में कहा, किसी बचाने वाले का इंतजार करना बंद कीजिए। ये फिलॉसफी है तुरंत एक्शन लेने की। पावर इंतजार करने में नहीं है, बल्कि अभी इसी पल जिम्मेदारी उठाने में है। और ये जिम्मेदारी कितनी है? 50%, 90%? नहीं, पूरी 100%। आपकी गलती है। हाँ, सोर्स मटेरियल में जो तर्क दिया गया है वो यही है। ये सुनने में पहली बार में बहुत कठोर और शायद गलत भी लग सकता है। ये फ्रेमवर्क कहता है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी है, अच्छा या बुरा, उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। चलिए इसे और करीब से देखते हैं। सोर्स मटेरियल के मुताबिक ये फ्रेमवर्क कोई छूट नहीं देता। अगर किसी की आर्थिक हालत ठीक नहीं है तो ये 100% उसकी जिम्मेदारी है। अगर कोई अकेला है तो ये भी 100% उसकी जिम्मेदारी है। ये आइडिया बाहरी हालात या दूसरों पर उंगली उठाने की हर गुंजाइश को खत्म कर देता है। और ये समझना जरूरी है कि ये सोर्स मटेरियल का तर्क है, जो पूरी तरह से व्यक्ति की अपनी ताकत पर फोकस करता है। तो सवाल ये है कि कोई इतने कठोर विचार को अपनाएगा ही क्यों? क्योंकि इस फ्रेमवर्क के मुताबिक जब आप हर चीज की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, तभी आपको उसे बदलने की पूरी ताकत मिलती है। अगर कोई चीज आपकी गलती है तो उसे ठीक करना भी आपके ही हाथ में है। जिस पल आप कहते हैं हाँ ये मेरी वजह से है, उसी पल आप उसे बदलने का हक हासिल कर लेते हैं। इस नजरिए से टोटल ओनरशिप ही असली पावर तक पहुंचने का इकलौता रास्ता है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या ये रैडिकल ओनरशिप यानी हर चीज की पूरी जिम्मेदारी लेना असली आजादी है, क्योंकि ये इंसान को अपनी किस्मत का मालिक बनाती है, या फिर ये एक एकरासन बोझ है जो दुनिया की सामाजिक और आर्थिक सच्चाइयों को नजरअंदाज करता है? इस पर सोचिएगा जरूर।